नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 की पुस्तक का अध्याय 6 शुरू करेंगे और इनकी कविता का नाम है भगवान के डाकिए और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, इनको प्राकृतिक से अत्यधिक लगाव था, इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक से जो प्रेरित है वो कविताएं लिखी हैं। और अब हम पढ़ते हैं भगवान के डाकिए कि इसमें क्या कहा गया है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उन्होंने इसमें प्रस्तुत जो ये आपकी कविता है इसमें कहा गया है कि जो डाकिए हैं, जो प्राकृतिक रूप से जो डाकिए बताए हैं इन्होंने, वो पेड़ पौधे और पानी को बताया गया है। इसका आप प्रसंग लिख सकते हैं। और डाकिए का अर्थ होता है संदेशवाहक। महादेश का मतलब कोई विशाल देश या देश के लिए कहा गया है। बाँचते यानी कि पढ़ते हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि के अनुसार पक्षी और बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं, अर्थात ये संदेश को एक देश से दूसरे देश तक ले जाने वाले डाकिए कहा गया है इनको। जैसे साधारण जो डाकिए हैं, हमारे जो डाकिए हैं, वो एक देश से दूसरे देश, जैसे एक जगह से दूसरी जगह डाक लेके आते हैं, उसी प्रकार ये जो हैं ये भी डाक लेके आते हैं। पूरी दुनिया में यह संदेश बांटते फिरते हैं, यानी कि एकता का संदेश बांटते फिरते हैं। ये एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रोक टोक या बिना किसी बंदिश के आते जाते हैं। इनके लिए कोई सीमाएं या बंधन नहीं है। जो ये बताए गए हैं कि मतलब जो ये पेड़ पौधे और पानी पहाड़ है, इनका कोई मतलब इनके लिए कोई सीमाएं निर्धारित नहीं है। ये बिना किसी सीमा के जो इनकी प्रवाह है उसके अनुसार नदियाँ चलती हैं। पेड़ पौधे जो प्रकृति होती है उसके अनुसार ये वहीं उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जो पहाड़ हैं इनका भी कोई बंटवारा नहीं कर सकता। ये जो श्रृंखलाएं हैं उसी प्रकार इनकी जो श्रृंखलाएं हैं वह चलती हैं। और जैसे एकता और समानता का ये हमारे लिए संदेश लेकर आ रहे हैं, हाँ, इनका जो व्यवहार है उसी के अनुरूप ये व्यवहार करते हुए चल रहे हैं। तो इसके विशेष के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो रामधारी सिंह हैं, जो दिनकर जी हैं, वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये पेड़ पौधे हैं उस प्रकार हमें भी सद्भावना और प्रेम के साथ रहना चाहिए। और इनका दूसरा पद्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक धरती देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर बहता या गिरता है। तो इसमें कवि कह रहे हैं, विशेष के प्रसंग के रूप में आप लिख सकते हैं कि इसमें पहाड़ नदियों का वर्णन करते हुए जो भेदभाव है कि ये बिना ये किस प्रकार अपना प्रवाह करते हुए चलते हैं उसका वर्णन किया गया है। इसमें मतलब आंकना का मतलब जो मूल्यांकन करते हैं, धरती यानी कि जो ज़मीन है, भूभाग है, सुगंध यानी कि खुशबू है, सौरभ यानी कि जो इनकी अच्छी जो खुशबू आती है उसके लिए, जो इसमें पंखों यानी कि पंख जो होते हैं उनके लिए कहा गया है। तो इसकी व्याख्या है कि जिस प्रकार बादल और पक्षी हैं वो संदेश एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। पृथ्वी में इनकी जो हवा है, हमें तो ऐसा लगता है कि बादल जो है जब बारिश होती है तो उसकी जो खुशबू है वह एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है, लेकिन इनका जो संदेश है केवल वही समझ पाते हैं, वही देख पाते हैं कि ये क्या संदेश लेकर आए हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो संदेश होता है, एकता का जो संदेश है, वही बाँच पाते हैं या पढ़ पाते हैं, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। पक्षियों की पंखों में तैरता है, यानी कि जो पक्षियों के साथ जो एक देश से दूसरे देश की जो खुशबू आती है वही देख पाते हैं। एक देश के तालाब नदियों का पानी भाप बनकर उड़ता है, यानी कि एक देश से भाप बनकर उड़ा हुआ पानी दूसरे देश में जाके वर्षा करता है या बरसता है, अन्य देश में बरस जाता है। और प्राकृतिक रूप से ये जो छटा है, यानी कि जो इनके जो प्राकृतिक हैं इनको हम सीमाओं में बांध नहीं सकते, कहीं जकड़ कर रख नहीं सकते। हम यह नहीं कह सकते कि ये हमारी सीमा है तो आप उधर से बादल न आए, और हम ये कह नहीं सकते कि इस सीमा के पार ये बादल न जाए। तो ये प्राकृतिक है, उसी प्रकार हमें भी अपनेपन के साथ, अपनत्व के साथ इस धरती पर रहना चाहिए। इस प्रकार हमें कवि दिनकर जी ये संदेश दे रहे हैं। तो इसके विशेष के रूप में कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि बादल और जो पक्षी हैं साधारण मनुष्य की तरह न होकर एक प्राकृतिक आभा है जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह जा सकती है। हमें भी उसी प्रकृति के साथ
रहना चाहिए, हमें भी प्रेम और सद्भावना के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये आपकी कविता थी, इसको आप विशेष रूप से अच्छे से आपको अच्छी लगी होगी, इसमें जो संदेश है वह भी आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार आपके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि जो डाकी हैं वह जैसे एक डाक दूसरी जगह भेज सकते हैं, उसी प्रकार जैसे पेड़ और जो पौधे हैं, जो पहाड़ हैं, वह भी एक जगह से दूसरी जगह अपना जो संदेश है बादलों के द्वारा भेजते हैं, तो वो भी एक प्राकृतिक संदेश अपने उसको मान सकते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए। तो पक्षी और बादल द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां हैं उन्हें पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं। इसके अलावा हम उसको प्राकृतिक जो संदेश है उसको हम समझ नहीं पाते। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना, एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, इसका जो भाव है वह स्पष्ट कीजिए। तो पक्षी और बादल ये जो भगवान के डाकिये, इसका महादेश यानी कि एक देश से दूसरे देश, बड़े विशाल देश में ये अपना चिट्ठियों के द्वारा या अपने जो संदेश है प्राकृतिक रूप से इसको भेजते हैं और उसको सिर्फ जो पक्षी पेड़ पौधे हैं ये बांझ पाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से दूसरे देश में बादल उठकर चले जाते हैं या बरस जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि इसका भाव यह है कि हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक बादल है वह एक देश से दूसरे देश में गया है, लेकिन जो इसकी सुगंध है यानी कि जो मिट्टी की जो खुशबू है वह दूसरे देश में गई है। जो प्राकृतिक रूप से जो है खुशबू आ रही है वह प्राकृतिक रूप से आ रही है, लेकिन जो हवाओं के साथ, जो पक्षियों की तैरती जो हवा है उनके साथ जो सुगंध चली जाती है वह संदेश है, वह हमारे लिए वह खुशबू हो सकती है लेकिन वह प्रकृति के लिए एक संदेश है। अगला प्रश्न है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। तो पहाड़ और जो पक्षी हैं वो यह पढ़ पाते हैं कि ये प्राकृतिक एकता, सद्भावना और मिलकर रहने का जो संदेश है वह पढ़ पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि धरती के जो सभी प्राणी हैं उसमें समानता है और जो हम अलग अलग जैसे देश बना रखे हैं वैसे प्रकृति का कोई देश नहीं है, वह अपनी खुशबू से सारे संसार को महकाती है और अपने जो एकता, सद्भावना, समानता का जो संदेश है वह सारे संसार में समानता के रूप में व्याप्त करती है। तो हमें भी उसी संदेश को समझकर हमें भी उसी प्यार से और प्रेम से रहना चाहिए। और ये था आपका लेसन, और इसके अलावा ये आपके क्वेश्चन आंसर थे, इसको आप कर सकते हैं। और बाकी जो आंसर है आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप खुद भी इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कर सकते हैं। धन्यवाद।